सूर्य कुमार यादव कैसे खड़े होते हैं, विराट कैसे खड़े होते हैं, बाबर आजम कैसे खड़े होते हैं, केन कैसे खड़े होते हैं, ये सब पता लग जाएगा आपको इस वीडियो में। फिर आप उनके बैटिंग स्टांस को भी कॉपी कर सकते हैं। आपके जितना शोल्डर में गैप है उतने ही गैप आपके पैरों में हो, ये आप मेक श्योर करें। ये स्टांस ब्रैडमैन ने भी ट्राई किया था। आपको ब्रैडमैन ऐसे ही खेलते थे। तो उस ज़माने में ज़्यादातर बॉलिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा आप क्या बोलिए कि मतलब ज़्यादा बाउंस नहीं होती थी। यार बैट्समैन बनना है, क्रिकेट खेलना है, लेकिन आपको खड़ा होना ही नहीं आता प्रॉपरली, तो आपसे रन नहीं बनेंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो ये वीडियो उन सारे बैट्समैन के लिए हैं जिनसे रन नहीं बन रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी टेक्निक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो भैया सबसे बेसिक चीज़ है खड़े होना। रोहित शर्मा कैसे खड़े होते हैं, विराट कोहली कैसे खड़े होते हैं, सूर्य कुमार यादव खड़े कैसे होते हैं जब वो बॉलर को फेस कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप सही तरीके से खड़े हैं बॉल फेस करने से पहले, तो आपके चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक बैटिंग के स्टांसेस। 3 से 4 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उनमें से आप कौन से स्टांस में अभी खड़े हो रहे हैं या फिर आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और हाँ, सूर्य कुमार यादव कैसे खड़े होते हैं, विराट कैसे खड़े होते हैं, बाबर आजम कैसे खड़े होते हैं, केन कैसे खड़े होते हैं, ये सब पता लग जाएगा आपको इस वीडियो में। फिर आप उनके बैटिंग स्टांस को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सूट करे भाई वही करना। चलो, अब तो पहला जो बैटिंग स्टांस सबसे बेसिक है, जब आप क्रिकेट स्टार्ट करें तो आई थिंक ये स्टांस रहेगा, क्योंकि ये सबसे करेक्ट माना जाता है। सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट बैट्समैन है अभी तक हिस्ट्री के मेरे हिसाब से। आप भी मानेंगे 100 सेंचुरीज है भैया, इनकी मजाक नहीं है। लिटिल मास्टर ऐसे खड़े होते थे। अब उनका जो बैटिंग स्टांस था मेरे हिसाब से सबसे करेक्ट माना जाता था, सबसे करेक्ट। उसको वो क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। अब इसमें कैसे खड़े होना है, अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने ये बैटिंग स्टांस जब लिया, तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे करेक्ट वे माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है बता दूंगा आपको रीजन, लेकिन पहले खड़े होने का तरीका क्या है। आपके जितना शोल्डर में गैप है उतने ही गैप आपके पैरों में हो, ये आप मेक श्योर करें। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जितना गैप मेरे शोल्डर्स में है उतने ही मेरे पैरों के बीच गैप है। अब हल्का सा आपको क्या करना है, टिल्ट करना है। आपको टिल्ट कैसे करना है, आपको अपना मेक श्योर करना है कि जो आपका सिर है, शोल्डर है, वो हल्का सा जो आगे वाली क्रीज है उसके हल्का सा आगे हो। आप बेंड होंगे और फिर अपनी अपर बॉडी को हल्का सा आगे करेंगे, लोअर बॉडी को नहीं, अपर बॉडी को आगे करेंगे। और इससे आप आ जाएंगे परफेक्ट अपनी स्टांस की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब इससे क्या होगा, इससे एडवांटेज क्या होगा कि इससे हेड, शोल्डर एंड फ्रंट हिप शुड बी ओवर द फ्रंट फुट, कीपिंग द आईज लेवल। अब बेसिकली आपका जो सिर है, जो आपके एल्बोज हैं, जो आपके शोल्डर हैं, आपकी आईज बिल्कुल परफेक्टली लेवल हैं। और आप हल्के से बेंड होगे, जो कि आपके मूवमेंट को हेल्प करेगा। ठीक है ना। अपर बॉडी को आपको रिलैक्स रखना है इसमें। अपर बॉडी को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ईजी रहेगा क्विक बॉलर को खेलने में। और जो आपके पैर है, जैसे आप खड़े हो रहे हैं ना, तो मेक श्योर करें आप खुद महसूस करेंगे खड़े होने के बाद कि आप फ्रंट फुट और बैक फुट पे आसानी से जा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विकेट के चारों तरफ, और हाँ, विकेट के चारों तरफ आप इस स्टांस में खड़े होकर बैटिंग कर पाते हैं। जो आप टिपिकल टेक्निक, अगर आपकी सिंपल टेक्निक आप बनाना चाहते हैं तो दिस इज योर स्टांस। और हल्का सा अपर बॉडी को आगे लेंगे और फिर आप रेडी रहेंगे हर तरफ शॉट खेल लेंगे। तो ये दिस इज द बेसिक स्टैंड, सबसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं इसको। जब भी कोई नया बच्चा स्टार्ट करता है क्रिकेट तो जनरली इसी स्टांस में करता है, ऑर्थोडॉक्स और साइडवेज स्टांस इसको बोलते हैं। और ये आपके सामने मैंने करके दिखाया। चलिए अब आते हैं ऐसे स्टांस पर जो कि सूर्य कुमार यादव इस स्टांस को यूज करते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा। अब ये जो स्टांस है, इस स्टांस को बोलते हैं ओपन स्टांस। अब भैया ओपन स्टांस के क्या फायदे, सबसे पहले समझिए कि ओपन स्टांस में आपको खड़े कैसे होना। ओपन स्टांस बेसिकली आपका जो फ्रंट और बैक शोल्डर है वो फर्स्ट या सेकंड स्लिप की तरफ होगा। जो आप खड़े होंगे हल्के से खुल के, आप सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो हल्का सा खुल के खड़े होना है। और जो आपकी बेसिकली जब आप बॉल फेस कर रहे हो तो आपकी जो बीइंग अ राइट हैंडर, जो राइट आई है वो बिल्कुल बॉलर को फेस कर रही हो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ओपन स्टांस के ऊपर, कि यार देखो हर किसी की डोमिनेंट आई होती है, हर किसी की एक तेज आंख होती है जिससे वो बेटर विजन दिखता है, ज्यादा देख पाता है। तो एक राइट हैंडर के लिए होती है उसकी राइट आई। अब मैं जब ओपन स्टांस में खड़ा हुआ तो मेरी जो राइट आई है वो बॉलर्स को देख रही है और बेटर वे में मैं बॉल को साइड कर पा रहा हूं। मेरी जो विजिबिलिटी है और जल्दी बॉल पिक कर पा रहा हूं बिकॉज मेरी राइट आई ये देख रही है। अगर मैं खड़ा होता ऑर्थोडॉक्स स्टांस में तो ये देखिए, ये पीछे आ गई, ये आंख पीछे है और फिर साइड ऑन में देखना पड़ेगा, लाइक अ स्क्विंट।
यहाँ से आ रहा है विजन, लेकिन ये विजन बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सीधा है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ओपन स्टांस का? आपने सूर्य कुमार यादव को देखा होगा, लेग स्टंप पे कितना ज़बरदस्त खेलते हैं, हर बॉल छक्के के लिए मार देते हैं, लेग स्टंप पे बैठ के मार देते हैं। और उनका जो गो टू एरिया है, मतलब 70% रन उनके लेग पे ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफ पे नहीं खेल पाते हो, ऑफ पे भी उन्होंने गेम बहुत इंप्रूव किया, स्पेशली KKR के बाद जब मुंबई इंडियन गए और फिर हिंदुस्तानी कप्तान बने। ऑफ स्टंप पे भी इक्वली पोटेंट अप हो गया, लेकिन सब भी मानेंगे कि लेग स्टंप पे ज़्यादा बेटर प्लेयर है वो, और लेग स्टंप के लिए स्पेशल फील्ड डिजाइन किया जाता है। तो इस स्टांस में, ओपन स्टांस में आपका लेग स्टंप का गेम बड़ा कमाल हो जाएगा। लेकिन समस्या आएगी आपके ऑफ स्टंप के गेम में, जब एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है, आपको ड्राइव करना हुआ, तब आपको थोड़ी दिक्कत आएगी वहां तक पहुंचने में बॉल के। लेग स्टंप का गेम तो बहुत कमाल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीडोमिनेंटली लेग स्टंप प्लेयर हैं, तो दिस इज द स्टांस फॉर यू, ये आपके लिए बना है फिर स्टांस। अगर आप उस स्टंप पे रन नहीं मारते, क्योंकि कट मारने में डिफिकल्टी होगी, ड्राइव मारने में डिफिकल्टी होगी, और अगर आप बड़े मूवमेंट लेके लेग स्टंप पे आ सकते हैं इस स्टांस में, तो आप ये जरूर ट्राई करें ये स्टांस। तो ये आपने देख लिया, सूर्य कुमार यादव ओपन स्टांस यूज करते हैं और इसका जबरदस्त फायदा है, वो उठा रहे हैं। अगर आप उठा पाए इतना, और आपको बड़े मूवमेंट लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना, जब आप लेग स्टंप पे मारने जाएंगे तो आपको बड़े मूवमेंट लेकर, आपने सूर्य को देखा होगा कितनी जल्दी वो पिक करते हैं, यहाँ ऑफ पे आ जाते हैं और सीधे ऐसे मार देते हैं। तो अगर आप वो कर पाएं तब करें, अदरवाइज ना करें। अब आते हैं तीसरे स्टांस पे, जो कि बड़ा पॉपुलर था आज से 70-80 साल पहले। अभी एक सुपरस्टार बैट्समैन इस स्टांस को यूज कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा, मेजोरिटी ऑफ प्लेयर ये स्टांस यूज नहीं करते, लेकिन एक सुपरस्टार है जो यूज करता है, वो है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ आप उठा के देखिए तो फीट उनकी बड़ी काफी क्लोज होती हैं, फीट क्लोज टुगेदर। ये स्टांस ब्रैडमैन ने भी ट्राई किया था। आप सोच, ब्रैडमैन ऐसे ही खेलते थे, क्योंकि उस जमाने में ज़्यादातर बॉलिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा, आप क्या बोलिए कि मतलब ज़्यादा बाउंस नहीं होती थी। लेकिन हाँ, एक बॉडी लाइन सीरीज आई, वहाँ पर बाउंसर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। लेकिन पहले के प्लेयर ज़्यादातर इसको यूज़ करते थे, और ब्रैडमैन उसका प्राइम एग्जाम्पल है, और अभी स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। अब ये इससे होता क्या है, इससे आपने बेसिकली क्या करा कि इसको आप करने के बाद आपका जो 60% वेट है वो बैकफुट पे रहता है, ठीक है ना, और आगे जाने के लिए आप रेडी रहते हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए, ये स्टांस उस ज़माने में बना जिस ज़माने में अंडर आर्म बॉलिंग होती थी। पहले क्रिकेट में अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, बाद में फिर ओवर, ये आर्म ऐसे, ये वाले आर्म आया कि बॉल पटकने लगे, तो आराम से अंडर आर्म के ज़माने में सारे बैट्समैन पीछे रहते थे, आराम से पिटाई करते रहते थे। लेकिन फिर चेंज हुआ, फिर डिफरेंट बनना चालू हुए। तो ये इतना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इस स्टांस पे ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको, अभी आप देखिए स्टीव स्मिथ की अलग ही टेक्निक है यार, वो मतलब जीनियस बंदा है वो, तो आप इजीली ये कॉपी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है इसमें, और ये बैकफुट पे खड़े रहना जैसा है और वेट करना है, तो इसको अवॉइड करें। अब आते हैं एक ऐसे स्टांस पे जो कि है, अगर आप टॉल हैं, लंबे हैं, तो फिर आपके लिए स्टांस बना है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने केविन पीटरसन को देखा हो, फ्लिंटॉफ को देखा हो पहले, ये सारे के सारे जो लंबे प्लेयर हैं, और एडम गिलक्रिस्ट भी वाइड स्टांस यूज़ करते थे। और वाइड स्टांस बेसिकली क्या है कि आपने अपने पैरों में ज़्यादा बड़ा गैप आप क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि मैं कैसे खड़ा हूँ, ये वाइड है, बहुत ज़्यादा चौड़े में खड़ा हूँ। और सबसे बड़ा एडवांटेज मालूम क्या, अगर आप लंबे हैं तो आपके पीठ पे काफ़ी वजन जाता है जब आप नॉर्मल स्टांस पे खड़े होते हो, क्योंकि लंबे झुकना बार बार, तो वाइड स्टांस से आपकी कमर पे कम असर पड़ेगा, मतलब कम इसको आप बर्डन दे पाएंगे। और एडवांटेज बेसिकली इसका ये है कि जब इतना बड़ा स्टांस लेंगे तो आपके जो मूवमेंट रिलेटेड, जैसे फ्रंट फुट पे जाना है, तो आसानी से आप वहाँ तक ऑलरेडी इतने आप चौड़े खड़े कि आराम से पहुँच जाएंगे आगे आने वाली बॉल पे, और पीछे जाना हो तो आराम से अपना जो वेट है वो पीछे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बेसिक एडवांटेज है इस स्टांस का। अगर आप लंबे हैं, अगर आप 6 फुट प्लस हैं, तो आप ये स्टांस ज़रूर ट्राई करें, वाइड स्टांस, जो कि केविन पीटरसन ने यूज़ किया, लैंस क्लूजनर ने भी यूज़ किया है, अपने लेजेंडरी प्लेयर्स के नाम है सारे ये। और आज के ज़माने में कायरन पोलार्ड ऐसे खड़े होते थे, काफ़ी चौड़े होकर खड़े होते थे, पीटरसन भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आराम से आप फ्रंट फुट पे पहुँच जाएंगे बॉल की लाइन तक, और बैक फुट पे पहुँच जाएंगे, और आपकी कमर पे कम असर पड़ेगा। तो ये रहे वो सारे स्टांस। आप कौन से बैटिंग स्टांस लेकर खेलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपकी बैटिंग में आपको लग रहा है कि लेग स्टंप कमज़ोर है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ओपन स्टांस, वो ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, दोनों तरफ विकेट की खेलना पसंद करते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स आपके लिए है। और क्लोज फीट तो कहते हैं, जो ब्रैडमैन वाला, स्टीव स्मिथ वाला, वो मत यूज़ करो, क्योंकि वो वंस इन अ जनरेशन ऐसे लोग कर पाते थे, और वो ज़माना डिफरेंट है। अब आपको डिफरेंट टाइप की बॉलिंग ज़्यादा खेलनी पड़ेगी, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको भैया होपफुली ये वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ यार,
आगे भी आते रहेंगे भाई हो आपके पास यार। बताइए आपका फेवरेट स्टांस कौन सा है, कमेंट करके।